नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ चुके हैं सेफ्टी का चैप्टर नंबर 17 पार्ट 2। कल हमने सेफ्टी का चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम वीडियो का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे आज कि भाई लिफ्टिंग वर्क करने के दौरान कौन कौन सी मशीनरी का प्रयोग किया जाता है और लिफ्टिंग वर्क करने के दौरान कौन कौन से हजार्ड साइट पर उपलब्ध होते हैं और कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन हमें लेने होते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है कि लिफ्टिंग या लोडिंग अनलोडिंग वर्क करने के दौरान लोडिंग अनलोडिंग वर्क करने के लिए या लोडिंग अनलोडिंग वर्क करने के दौरान कौन कौन सी मशीन का यूज किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिफ्टिंग करने के लिए या लोडिंग अनलोडिंग वर्क करने के लिए साइट पर, वर्किंग प्लेस पर सेफ्टी में कौन कौन सी वहां मशीनरी प्रयोग की जाती हैं, कौन कौन सी मशीनरी होती है बेटा वर्किंग के लिए। तो वो मशीनरी के बारे में मेरे प्यारे बच्चों हम यहां से सीखेंगे। तो वो मशीनरी के बारे में सीखेंगे। मशीनरी वो कौन कौन सी हैं, तो बेटा ये सभी मशीनरी लिखी हुई हैं। इन्हीं का यूज साइट पर लोडिंग अनलोडिंग और लिफ्टिंग वर्क करने के लिए किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे क्या लिखा है। 2 लाइनें आज आपके लिए बहुत ही सुंदर मेरे मन में आ रही थी तो मैं बोल देता हूं आपके लिए कि नया अपनाऊं तो पुराना छूट जाता है, कि नया अपनाऊं तो पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो जमाना छूट जाता है। कि नया अपनाऊं तो पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो जमाना छूट जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान होती है, मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान होती है, पर इसे अपनाने में पसीना छूट जाता है, इसे अपनाने में पसीना छूट जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अब आगे की। बेटा लिखा हुआ है कि लिफ्टिंग या लोडिंग अनलोडिंग वर्क करने के लिए कौन कौन सी मशीन का यूज साइट पर किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से देखेंगे बेटा कौन कौन सी मशीनरी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि पावर विंच मशीन। एक होती है पावर विंच मशीन जिसका यूज कहां करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक होती है पावर विंच मशीन। पावर विंच मशीन क्या होती है, इसकी कैपेसिटी बेटा 5 टन होती है। इसका SWL जो होता है वो 5 टन होती है। बेटा ये सारी मशीनरी, ये मैंने जितने भी नाम लिख रखे हैं ना, पावर विंच मशीन, हाइड्रा क्रेन और फराना क्रेन, मोबाइल टावर क्रेन, ट्रक लिफ्टिंग मशीन, क्रेवलर क्रेन, फॉर्क लिफ्ट मशीन, चैन ब्लॉक सिस्टम, ये सभी फोटोज मैंने ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर डाल दिए हैं। इन सभी के फोटो, इन सभी मशीन के फोटो मैंने बाकायदा इनका नाम लिख के, जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम यही नाम लिख के मैंने ऑलरेडी YouTube पे अपने ग्रुप पे मैंने पोस्ट कर दिया है। इन सभी का फोटो पोस्ट किया हुआ है, बाकायदा यही नाम लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम। तो वहां पे जाकर के आप अपनी YouTube चैनल, इसी वाले YouTube चैनल पे जाकर के वहां पे आप देख लेना कि कौन कौन सी मशीन होती हैं। जैसे पावर विंच मशीन है तो उसका फोटो अपलोड है, जैसे कि हाइड्रा क्रेन मशीन है तो उसका फोटो अपलोड है, बिल्कुल उसका नाम भी लिखा हुआ है बाकायदा। तो कौन कौन सी मशीनरी होती हैं लिफ्टिंग करने के लिए उनका बाकायदा मैंने नाम लिख रखा है और उस पर लिखा हुआ है कि लिफ्टिंग मशीन। ऐसे करके मैंने एक पोस्ट डाली है लिफ्टिंग मशीन, और कौन कौन सी लिफ्टिंग मशीन है उसका नाम बाकायदा लिखा हुआ है। वहां से आपको फोटो देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएगा, नो टेंशन वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं कि पावर विंच मशीन। बेटा लिफ्टिंग करने के लिए एक पावर विंच मशीन प्रयोग की जाती है जिसकी कैपेसिटी 5 टन होती है। इसका प्रयोग बेटा, इसका यूज ट्रांसमिशन लाइन में टावर इरेक्शन वर्क करने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसका यूज पावर ट्रांसमिशन लाइन में टावर को इरेक्शन करने के लिए किया जाता है जिसका नाम है पावर विंच मशीन। मेरे प्यारे बच्चों इसका प्रयोग सबसे ज्यादा टावर इरेक्शन वर्क करने के लिए पावर ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला बात करें हाइड्रा क्रेन। इसका यूज सबसे ज्यादा, हाइड्रा आप लोग सब लोग देखा होगा, हाइड्रा या फराना, बात एक ही है। हाइड्रा क्रेन या फराना क्रेन दोनों एक जैसी ही होती है, बस फर्क इतना होता है कि इसमें जो ड्राइवर होता है बिल्कुल पीछे की तरफ बैठता है, इसमें ड्राइवर आगे की तरफ बैठता है, उसे साफ दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा होगा पीले कलर की एक क्रेन होती है जो इसमें 2 पहिए आगे होते हैं
चार पहिए आगे लगे होते हैं, 2 पहिए पीछे होते हैं, टोटल मिला के 6 पहिए होते हैं उसमें। कभी कभी 8 पहिए मिल जाते हैं, ज्यादातर 6 पहिए ही आपको मिलेंगे, 2 पीछे और 4 पहिए आगे। आप लोगों ने देखा होगा वो ऐसे आगे आगे घूमता है, ऐसे बूम लगा होता है, लंबा सा आगे बूम लगा हुआ होता है उसमें, और वो ऐसे हुक बने हुए होते हैं जगह जगह, जैसे कि आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, ऐसे करके बूम निकला हुआ होता है, जिससे आपको बहुत शॉर्ट में दिखा देते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 2 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ा जा रहा। यहां से ऐसे करके इसका सिस्टम ऐसे बैठने का बना होता है, ऐसे करके यहां से ऐसे करके इसका सिस्टम आया होगा, बूम आगे निकल के, और ऐसे करके यहाँ पे बूम में यहां ऐसे करके एक हुक बना हुआ होता है, फिर एक हुक यहाँ पे होता है, इसमें छोटा सा ऐसे करके, फिर एक हुक यहाँ होता है, ऐसे करके आपने देखा होगा। और इसमें आगे ऐसे करके 2 पहिए यहाँ पे और 1 पहिया यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ पहिए बने होते हैं 2, ऐसे करके। आप लोगों ने इस प्रकार की एक मशीन देखी होगी मेरे प्यारे बच्चों, जिसको कहते हैं हाइड्रा मशीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रा मशीन बोलते हैं। ऐसी होती है हाइड्रा मशीन। तो ये हाइड्रा या फरहाना एक ही बात है। हाइड्रा मशीन या फरहाना मशीन दोनों एक ही बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना। थोड़ा सा पसीना आ रहा है। हाइड्रा या फरहाना मशीन जो होती है वो एक ही बात होती है, हाइड्रा क्रेन या फरहाना क्रेन। जैसे कि लिखा हुआ है, इसका यूज सबसे ज्यादा लोडिंग अनलोडिंग वर्क करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी मटेरियल को ट्रक में लोड करने के लिए, या उसमें से मटेरियल को खाली करने के लिए, या किसी मटेरियल को साइड पे एक जगह से दूसरी जगह, कोई भारी मटेरियल है जिसको वर्कर साइड पे नहीं उठा पा रहे हैं, कोई भारी मटेरियल है अगर उसको वर्कर नहीं उठा के ले जा पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, हाइड्रा मशीन के द्वारा या फरहाना मशीन के द्वारा उसको उठा करके और रस्सी से पकड़ के और उसको धीरे धीरे करके लेके जाते हैं। तो इसका प्रयोग ज्यादातर मटेरियल को लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, या इसका प्रयोग लिफ्टिंग वर्क करने के लिए भी कहीं कहीं पर किया जाता है। इसकी क्षमता 14 टन से लेकर के 5 टन तक मटेरियल उठाने की होती है। बेटा 1 टन में होते हैं, 1 टन में होता है 100 केजी, 1 टन में होता है 100 केजी। 1 टन में कितना होता है? 100 केजी होता है मेरे लाल, 1 टन में 100 केजी, ठीक है ना। हाँ, 100 केजी बराबर होता है वो 1 टन में बेटा 1000 केजी होता है। कितना होता है? 1 टन बराबर होता है 1000 केजी। 100 केजी में बेटा 1 क्विंटल होता है। और याद रखना 1 टन में होता है 1000 केजी। ये आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना मेरे लाल, 1 टन में 1000 केजी होता है, ठीक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल यहां से देखेंगे, क्या देखेंगे, लिखा हुआ है कि मोबाइल। एक चीज ध्यान रखना, इस मशीन का कलर पीला होता है और ये फरहाना मशीन हरे कलर की होती है, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। आगे लिखा हुआ है कि आगे लिखा हुआ है मोबाइल टावर क्रेन। एक मशीन होती है लिफ्टिंग करने वाली, मोबाइल टावर क्रेन। इसका यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए किया जाता है। इसकी क्षमता 20 टन तक होती है। ये 20 टन तक मटेरियल उठाने की क्षमता रखती है मेरे लाल, याद रखना। ये जो मशीन होती है ना, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में जो बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग समझते हो, बिल्डिंग का मतलब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाई जाती है, 10 मंजिल, 20 मंजिल, 50 मंजिल, ऐसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ये बिल्डिंग के सबसे ऊपर आपने देखा होगा, सबसे ऊपर बिल्डिंग के कोई बिल्डिंग होती है, कोई मकान बना हुआ होता है ना, कोई मकान बना हुआ होता है इस प्रकार से कुछ, उसके ऊपर सबसे ऊपर ऐसे करके एक मशीन रखी होती है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से एक मशीन बनी हुई होती है, और यहां पे ऐसे करके लंबी सी ऐसे करके मशीन बनी होती है बिल्डिंग के सबसे ऊपर। बेटा उसी मशीन को कहते हैं मोबाइल टावर क्रेन, और यह मशीन चारों तरफ घूम जाती है, याद रखना मिलाल। इसका प्रयोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में सबसे ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करिए ट्रक लिफ्टिंग मशीन। ट्रक लिफ्टिंग मशीन क्या होती है? ये एक ट्रक होता है बहुत बड़ा सा, उसके ऊपर लिफ्टिंग करने वाली मशीन रखी होती है, उसको कहते हैं लिफ्टिंग मशीन। इसका प्रयोग हैवी मटेरियल, मतलब ज्यादा भारी कोई मटेरियल को उठाना होता है, ज्यादा वजन वाले मटेरियल को उठाना होता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी कैपेसिटी 500 टन होती है। इसका प्रयोग ज्यादातर कहां करते हैं? जैसे कोई बहुत बड़ा प्लांट बन रहा है, बहुत बड़ा कहीं इंडस्ट्री में काम चल रहा है, ऐसी जगहों पर मेरे प्यारे बच्चों किसका प्रयोग होता है? ऐसी जगहों पर ट्रक लिफ्टिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता 500 टन तक मटेरियल को उठाने की होती है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करिए क्रेवलर क्रेन। इसका यूज पावर प्लांट, रनिंग प्लांट में किया जाता है।
इसकी कैपेसिटी 300 टन तक होती है। कितने टन तक होती है? 300 टन मटेरियल उठाने की होती है। ये इसका बेटा ये दोनों मशीनें, मतलब ट्रक लिफ्टिंग मशीन और क्रेवलर क्रेन मशीन, दोनों का प्रयोग पावर प्लांट, रनिंग प्लांट या बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल को उठाने के लिए इन दोनों में से एक मशीन को ही प्रयोग की जाती है प्लांट्स के अंदर। ये बहुत बहुत बड़ी मशीनें होती हैं, इन सभी के फोटो पड़े हुए हैं। इसके बाद फॉर्क लिफ्ट मशीन। फॉर्क लिफ्ट क्या होती है? इसका प्रयोग प्रोडक्शन प्लांट में किया जाता है। इसकी क्षमता ज्यादा से ज्यादा 2.5 टन मटेरियल उठाने की होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो प्रोडक्शन प्लांट होते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री है, कोको कोला की पेप्सी बनाती है, या फिर कोई बिस्किट की फैक्ट्री है, या फिर कोई छोटी छोटी पेटी, जो पेटियां बना के छोटी छोटी रख दी जाती हैं 20 किलो की, 50 किलो की, उनके कॉटन बना दिए जाते हैं, उनके कार्टन बना दिए जाते हैं। ऐसे 20 पेटी इकट्ठी करके टेपिंग करके उसको रख दिया, तो एक साथ 20 पेटियां आदमी तो नहीं उठा सकता, वर्कर तो नहीं उठा सकते, तो वहां पे इसके द्वारा मटेरियल को लिफ्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है, या ट्रक के अंदर मटेरियल को लोड करने के लिए फॉर्क लिफ्ट मशीन का प्रयोग किया जाता है मेरे लाल। इसके बाद चैन ब्लॉक सिस्टम। इसका यूज वहां पर किया जाता है जहां पर ये कोई भी मशीन नहीं जा सकती है और व्यक्ति भी हाथों से उठा के काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्थान पर इस मशीन का प्रयोग करते हैं। चैन ब्लॉक सिस्टम ये होता है, चैन ब्लॉक सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसकी क्षमता 1 टन से लेकर के 5 टन तक मटेरियल को उठाने की होती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ये आपकी मशीनें हो जाएंगी। इन मशीनों के द्वारा लिफ्टिंग वर्क किया जाता है और लोडिंग अनलोडिंग वर्क केवल इन्हीं 2 मशीनों के द्वारा किया जाएगा। लोडिंग अनलोडिंग वर्क जहां भी किया जाता है सिर्फ यही 2 मशीनें प्रयोग की जाती हैं, एक तो हाइड्रा क्रेन, दूसरा फराना क्रेन, बाकी और किसी मशीन का नहीं। इसका पावर ट्रांसमिशन लाइन में, इसका प्रयोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, इसका प्रयोग दोनों का हैवी मटेरियल को उठाने के लिए, इसका प्रयोग केवल पावर प्लांट में करते हैं, प्रोडक्शन प्लांट में करते हैं, और इसका प्रयोग ऐसी जगह पे जहां किसी मटेरियल को, कहने का मतलब है कि ऐसी जगह जहां मशीन जा ही नहीं सकती है, तो वो चैन एक बनी होती है। एक चैन में, एक पुल्ली में चैन को फंसा करके ऐसे चैन खींचते रहते हैं वर्कर, और धीरे धीरे मटेरियल ऊपर जाता रहता है। जंजीर की तरह होता है इसका सिस्टम। इसको करते वर्कर हाथों के द्वारा ही, हाथों से ही खींचते हैं इसको, तभी होता है ये चैन ब्लॉक सिस्टम, तभी इसका नाम है चैन ब्लॉक सिस्टम। अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं कि लिफ्टिंग वर्क करने के दौरान कौन कौन से हजार्ड उपलब्ध होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है कि लिफ्टिंग वर्क करने के दौरान साइट पर कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं। तो बेटा देखेंगे लिफ्टिंग वर्क करने के दौरान साइट पर कौन कौन से हजार्ड होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिफ्टिंग वर्क करने के दौरान साइट पर कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं। हजार्ड्स मतलब बेटा साइट पर कौन कौन से खतरे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कि लिफ्टिंग वर्क करने के दौरान साइट पर कौन कौन से खतरे होते हैं। जैसे जब कोई मटेरियल साइट पर हम उठाते हैं मशीनों के द्वारा, जब वहां वर्क चलता है, किसी मटेरियल को जमीन से उठाया जाता है और ऊपर ले जाया जाता है, तब वहां पे विभिन्न प्रकार के खतरे होते हैं। वह कौन कौन से खतरे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि देखेंगे। सबसे पहला, बोर्ड पे ज्यादा जगह ना होने के कारण मेरे प्यारे बच्चों कुछ लिखे हैं मैंने, कुछ मैं आपको मुंह से बोल के बता दूंगा, वो आप समझ जाना और अपनी कॉपी पे लिख लेना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि वर्क विदाउट पीपीज के वर्क करना। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला हो जाएगा विदाउट पीपीज के वर्क करना। इसके बाद आपका हो जाएगा लिफ्टिंग वर्क करने के दौरान साइट पर लिफ्टिंग मटेरियल के नीचे किसी वर्कर का खड़ा होना। लिफ्टिंग मटेरियल के नीचे किसी वर्कर, अगर कोई वर्कर खड़ा होता है तब भी क्या है, वो भी एक खतरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। सबसे पहला तो जैसे मान लो लिफ्टिंग मटेरियल के नीचे कैसे खड़ा होना, जैसे मान लो यहां कोई मटेरियल लिफ्ट हो रहा है, अब कोई व्यक्ति इस मटेरियल के नीचे यहां पे खड़ा हुआ है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये मटेरियल ऊपर लिफ्ट हो रहा है मशीन के थ्रू, ये मटेरियल मशीन के थ्रू लिफ्ट हो रहा है इस तरीके से। अब कोई व्यक्ति इस मटेरियल के नीचे खड़ा हुआ है तो यह एक खतरा है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये मटेरियल इस व्यक्ति के ऊपर गिर सकता है। हो सकता है कि ये रस्सी टूट जाए जो इसके द्वारा हमने लिफ्ट किया है, हो सकता है वेबस्प्रिंग बेल्ट टूट जाए, मटेरियल छूट जाए, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है मशीन में कोई खराबी आ जाए। तो अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर मटेरियल के नीचे खड़ा है तो वो भी बेटा हो जाएगा एक खतरा मेरे प्यारे बच्चों। नंबर तीसरा बात करेंगे। लिखा हुआ है कि लिफ्टिंग एरिया को बैरिकेड ना करना। अगर मान लो हमारे इतना एरिया है,
ये एक हमारा एरिया है, इतने एरिया में हमारा लिफ्टिंग का वर्क चल रहा है, और हम इस एरिया को अगर बैरिकेड ना करें तो कोई भी व्यक्ति यहां से मान लो नीचे से आने जाने का रास्ता है, तो कोई भी व्यक्ति यहां से नीचे से आएगा, गुजरेगा, जाएगा, वहां हो सकता है किसी व्यक्ति, हम मटेरियल लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, यहां कोई व्यक्ति नीचे से गुजर रहा है, तब भी वो भी एक खतरा है। तो हम क्या कर देंगे, इस पूरे रास्ते को बैरिकेड कर देंगे, इधर से भी और इधर से भी, और ये पूरा अगर उधर हमारा एरिया खुला हुआ है तो पूरे एरिया को हम, जब तक हमारा मटेरियल लिफ्ट होगा उतनी देर के लिए हम सारे एरिया को क्या कर देंगे, प्रॉपर बैरिकेड कर देंगे। बैरिकेड कर देने का मतलब है कॉशन टेप के द्वारा घेर देंगे वहां पर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लिफ्टिंग मशीन का फेल हो जाना। भाई लिफ्टिंग मशीन अगर जिस मशीन के द्वारा हम मटेरियल को लिफ्ट कर रहे हैं वो अचानक से खराब हो जाए, अचानक से उसमें कोई खराबी आ जाए या फेल हो जाए, तो वो भी क्या है, एक खतरा है, क्योंकि वो खराब हो जाएगी तो हो सकता है मटेरियल सीधे आकर के डायरेक्ट नीचे गिर जाए, तो वो एक खतरा है। नेक्स्ट अगर देखेंगे अगला खतरा क्या है, नंबर 5 कि लिफ्टिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का फेल हो जाना। हम जिन टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि डिसाइकिल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने आपको लिखवाया था कि सीलिंग वायर रोप का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने आपको लिखवाया था कि वेब सीलिंग बेल्ट का प्रयोग करते हैं, तो इन सभी चीजों का जब मटेरियल उठाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तब वहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, क्या पता कोई वो टूल्स फेल हो जाए, या वो जो हम इक्विपमेंट का प्रयोग कर रहे हैं वो इक्विपमेंट फेल हो जाए। फेल हो जाने का मतलब है वो खराब हो जाए, तब वहां पे क्या हो सकता है, तब भी कोई खतरा साइड पर हो सकता है। अगला अगर बात करिए, लिफ्टिंग मशीन के ड्राइवर का आई टेस्ट तथा ड्राइवर लाइसेंस का ना होना। जैसे जो ड्राइवर है उसके पास अगर वैलिड लाइसेंस नहीं है, उसके पास वैलिड लाइसेंस कौन सा वाला होना चाहिए, हैवी लाइसेंस हो ड्राइवर के पास। जो ऑपरेटिंग बड़ी मशीन चलाता है उन सभी ड्राइवर के पास कौन सा लाइसेंस होता है, उनके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। प्लस उस व्यक्ति की आंखों का टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि आंखों का टेस्ट इसलिए करवाते हैं, उस व्यक्ति को लिफ्टिंग करने के दौरान ऊपर तक दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या मशीन में लोड इंडिकेटर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि बात करिए, अगर वो ज्यादा मटेरियल लोड कर देगा तब भी तो खतरा है मेरे लाल। अगला देखेंगे क्या है, अगला हजार देखेंगे, लिखा हुआ है डैमेज लिफ्टिंग वायर रोप सीलिंग एंड वेब सीलिंग बेल्ट का यूज करना। अगर हम मटेरियल को वायर रोप सीलिंग के द्वारा उठाते हैं, अगर वह वायर रोप सीलिंग कटी है, फटी है, या फिर वह वायर रोप सीलिंग खराब है, तो उसका प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो वो भी साइड पे एक खतरा है। वेब सीलिंग बेल्ट जली हुई है, वेब सीलिंग बेल्ट खिंची हुई है, वेब सीलिंग बेल्ट कटी हुई है, अगर हम ऐसी वेब सीलिंग बेल्ट का यूज करते हैं लिफ्टिंग करने के दौरान, तो वो भी क्या है, एक खतरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला लिखा हुआ है कि लिफ्टिंग करते समय ऑपरेटर एंड सिग्नल मैन के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन का ना होना। जो मशीन चलाने वाला ऑपरेटर होता है उसको ऑपरेटर कहते हैं, जो मशीन चलाता है उसको कहते हैं ऑपरेटर। तो जो लिफ्टिंग मशीन चलाने वाला ऑपरेटर होता है और एक होता है सिग्नल मैन, वो सिग्नल देता है कि कितना मटेरियल ऊपर के लिए करना है, कितना मटेरियल नीचे के लिए लाना है, कितना दाएं ले जाना है, कितना बाएं ले जाना है। तो वो सारे सिग्नल देने वाला, संकेत देने वाला व्यक्ति होता है सिग्नल मैन मेरे प्यारे बच्चों। तो लिफ्टिंग करते समय ऑपरेटर एंड सिग्नल मैन के बीच में अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो वो भी क्या है, एक खतरा है, क्योंकि वो बोलेगा ऊपर ऊपर, तब तक वो पता नहीं किधर को कर देगा, ऊपर कितना ऊपर कर दे, तो वो भी एक खतरा हो जाएगा। अगला देखेंगे, लिखा हुआ है कि लिफ्टिंग मशीन से सेफ डिस्टेंस मेंटेन ना करना। जैसे मान लो लिफ्टिंग मशीन है, कोई मशीन है और वो मटेरियल को लिफ्ट कर रही है, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मटेरियल बाई चांस एक साइड में हो जाए तो मशीन भी पलट जाती है। कई बार मैंने अपनी आंखों से देखा मशीन पलटते हुए, तो कई बार मशीन पलट जाती है। तो मशीन से हमें कम से कम इतनी दूरी रखनी चाहिए जितनी ऊंचाई की मशीन होती है। मगर अगर मशीन की ऊंचाई लगभग 3-4 मीटर है, तो हमें मशीन से 3-4 मीटर दूर ही खड़ा होना चाहिए, कम से कम 3 मीटर डिस्टेंस रखना चाहिए। मशीन और जो मटेरियल लोड कर रहे हैं उन सभी से 3 मीटर दूर हमें खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें क्या लिखा है कि लिफ्टिंग मशीन में बैक एंड फ्रंट हॉर्न का ना होना, आगे पीछे शीशे ना होना, लाइटें ना होना आगे पीछे उसमें, और शीशे आगे पीछे के सही ना होना, मतलब टूटे हुए होना। और लिफ्टिंग मशीन का भाई केबिन बना हुआ होता है अगर उसमें, तो वो केबिन अगर खराब है, उसकी लॉक खराब है, सारा सिस्टम डैमेज है, मशीन की कंडीशन सही नहीं है, उसके टायर घिसे हुए हैं, तो ये सभी मशीन का हाइड्रोलिक सिस्टम लीकेज करना, ये सभी बेटा खतरे होते हैं। मशीन का हाइड्रोलिक सिस्टम अगर लीकेज कर रहा है तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर साइड पर लिफ्टिंग मशीन कोई है, अगर उसका कोई हाइड्रोलिक सिस्टम लीकेज कर रहा है तो वो बहुत बड़ा खतरा है। या उसका गियर प्रॉपर
गियर बक्सा काम नहीं कर रहा है, उसका लीवर काम नहीं कर रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी खतरे होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करिए, लिफ्टिंग करते समय ऑपरेटर के द्वारा गाने सुनना तथा मोबाइल फोन का यूज करना। अगर लिफ्टिंग करने वाला ऑपरेटर है जो मशीन चला रहा है, अगर वह गाने सुनता है साइड पर वर्किंग करते समय या वह मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहा है, तो उसका ध्यान भटक जाएगा काम से और वह साइड पर एक्सीडेंट कर देगा, तो वो भी बहुत बड़ा एक खतरा है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, अब तो हमारे 11 नंबर तक कंप्लीट हो चुके हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इसके बाद मैं आपको अदरवाइज बोल के लिखा दे रहा हूं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, साइट पर मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा ओवरलोड मटेरियल को लिफ्ट कर देना। जैसे मटेरियल तो कम है, उसको आपने ज्यादा लिफ्ट कर दिया। जैसे कि मान लो मशीन की क्षमता है 5 टन, कितनी है 5 टन, और आपने मटेरियल लोड कर दिया उससे 6 टन, तो भाई क्या हो जाएगा, तो साइड पे हो जाएगा खतरा। क्या हो जाएगा, खतरा। तो ओवरलोड मटेरियल को लिफ्ट कर देना। ये तो आपके हो गए, बाकी मैं आपको मिटा देता हूं फटाफट। तो क्या हो जाएगा कि ओवरलोड मटेरियल को लिफ्ट करना, ओवरलोड मटेरियल को लिफ्ट करना मेरे प्यारे बच्चों, ओवरलोड मटेरियल को लिफ्ट करना। मशीन में अगला पॉइंट लिखेंगे कि मशीन में बेटा SLI का मतलब होता है सेफ लोड इंडिकेटर। मैं आपको लिखा देता हूं SLI की फुल फॉर्म, SLI की फुल फॉर्म मैं आपको लिखा देता हूं। मार्कर कहां चला गया, SLI की फुल फॉर्म मैं आपको लिखा देता हूं, सेफ लोड इंडिकेटर। तो सेफ लोड इंडिकेटर क्या होता है, मैं मार्कर नहीं मिल रहा है बेटा, मार्कर था हमारा एक यहां पे थोड़ा सा, चलिए मिल गया मार्कर हमारा। SLI मशीन में सेफ लोड इंडिकेटर का ना होना, सेफ लोड इंडिकेटर को बोलते हैं SLI, सेफ लोड इंडिकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, सेफ लोड इंडिकेटर, अगर ये SLI नहीं है लिफ्टिंग मशीन में, सेफ लोड इंडिकेटर का ना होना, मशीन में ओवरलोड अलार्म सिस्टम का ना होना, वो भी एक खतरा है। मशीन में अगर प्रॉपर तरीके से उसका जो सील, एक होता है वायर, लोडिंग वायर, जो लोडिंग ओवरलोड वायर होता है, अगर वह खराब है तो वो भी एक खतरा है। मेरे प्यारे बच्चों, लिफ्टिंग वर्क करते समय लिफ्टिंग वर्क परमिट का ना लेना, साइट पर साइट सुपरवाइजर का ना होना, ये सभी आपके लिफ्टिंग वर्क करने के दौरान खतरे हो जाएंगे। सबसे बड़े खतरे होते हैं बेटा ये। सबसे बड़ा खतरा मशीन का ओवरलोड मटेरियल को लिफ्ट करना, मशीन में लोड इंडिकेटर का ना होना, मशीन में अलार्म सिस्टम ओवरलोड अलार्म का ना होना, मशीन में ओवरलोड वायर का खराब होना, मशीन में मेरे प्यारे बच्चों ये अगर समस्याएं हैं तो ये सभी खतरे हैं। या मशीन के रोटेटिंग पार्ट का गार्ड उतरा हुआ है, खराब है, तो वो भी एक खतरा है। मशीन में लीवर गियर अगर वो भी काम नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक खतरा है। ये मशीन के सभी खतरे होते हैं लिफ्टिंग मशीन के, ये आपको ध्यान रखना है। या मशीन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, वो भी एक खतरा है साइड पर, क्योंकि वो ज्यादा शोर मचाएगी तो और ज्यादा आवाज नहीं आएगी, तो फिर लिफ्टिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रॉपर आवाज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, लिफ्टिंग वर्क करते समय ज्यादा तेज अगर हवा चल रही है तो वो भी एक खतरा है। अगर आपने ज्यादा तेज हवा में मटेरियल को लिफ्ट कर दिया तो वो भी साइड पर एक खतरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी साइड पर खतरे होते हैं। आज की वीडियो में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा लंबी। कल वीडियो का पार्ट 3 आएगा, कोशिश करेंगे कि चैप्टर को एंड कर लें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है बेटा, क्योंकि इसमें चैप्टर में लोडिंग अनलोडिंग और लिफ्टिंग वर्क सभी एक साथ है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको सही से पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता साइड पे बहुत ज्यादा होती है। और लोडिंग अनलोडिंग वर्क तो हर एक साइड में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप चले जाओ, वहां लोडिंग अनलोडिंग वर्क और लिफ्टिंग वर्क तो किया ही किया जाता है, क्योंकि इन दो वर्क के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, बट ये दो बहुत ज्यादा मेन होते हैं। इनके अलावा तो काम साइड पर चलना ही नहीं है, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग होनी ही होनी है और लिफ्टिंग वर्क होना ही होना है। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। मिलता हूं आप लोगों से कल। आप लोगों से इतनी उम्मीद मैं करता हूं, वीडियो को आप शेयर बच्चा करते रहें, क्योंकि आप लोगों का शेयर नहीं करोगे मेरे लाल मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। क्योंकि मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं कोशिश ये कर रहा हूं, आप जितनी जल्दी हम लोगों के सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएंगे, हम लोग जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे, उतनी ही जल्दी मेरे लाल मैं बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन पूरा सिस्टम लेकर के आऊंगा बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे।
और आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी मैं लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतना फाइनेंशियली वो नहीं है कि मैं आपका किसी भी तरीके से डिजिटल बोर्ड ला करके यहाँ लगा पाऊँ बेटा। तो यूट्यूब से जो भी हमारा आएगा या जो भी आने वाले समय में होगा वो आपके लिए सब फ्री एजुकेशन सिस्टम होगा आने वाले बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करना, वीडियो को शेयर करना मेरे प्यारे बच्चों। सब्सक्राइबर हमारे जितनी जल्दी बढ़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं उतनी जल्दी पूरा फ्री एजुकेशन सिस्टम लेके आऊँगा। फायर सेफ्टी का डिप्लोमा बिल्कुल बहुत कम पैसों में आपके लिए, और ज़्यादातर कोशिश करूंगा कि फ्री ही करवाऊंगा बच्चों के लिए। कोशिश मेरी यही रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार, जय हिंद बेटा।